अरे ब्रज भूम में और हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ताली बजाते हुए सभी लोग करती है दूर दिल की प्रभु ने ये वेदनाएं, प्रभु ने ये वेदनाएं। संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। नाहक है नेह नाते, झूठी है मोह माया। गोविंद नाम केवल है सार कन्हैया का। हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार समरिया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूम में हुआ है अवतार। आज इसी समय मेरे भागवत श्रोताओं, रुक्मिणी ने जब ये नाम सुना है तो पंडित जी से पूछा है कि महाराज आप जो नाम ले रहे हो ये नाम किसका है। बोले ये नाम भगवान कृष्ण का है। बोले नाम जब इतना प्यारा है तो ये नाम वाला कितना प्यारा और कितना सुंदर होगा। उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं, रुक्मिणी ने पूछा है पंडित जी क्या ये मुझे मिल सकते हैं। बोले बेटी जरूर मिलेंगे। बोले कैसे। बोले उनकी आराधना उनकी प्रार्थना करोगी तो तुम्हें जरूर मिलेंगे। रुक्मिणी ने संकल्प ले लिया है कि अगर हम दुल्हन बनेंगे तो भगवान कृष्ण की, उसके अलावा हम किसी और की दुल्हन नहीं बन सकते हैं। और रुक्मिणी भगवान कृष्ण का जप तप करने लगे हैं। इधर रुक्मिणी को सहेलियों के साथ में और बाग में गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रही हैं। और जब गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रही हैं भगवत श्रोताओं, तो हुआ क्या है। रुक्मिणी जब गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रही हैं तो गुड़िया गुड्डों का विवाह हुआ है। एक को रुक्मिणी कृष्ण बनाती है और एक को रुक्मिणी, दोनों के विवाह। वो लड़कियां झुझलाने लगी, रुक्मिणी से कहने लगी हैं तू तो अब शादी के योग हो गई है और अपनी ही बाबुल से कह के तू अपना विवाह करा ले, हमें क्यों पूछ रही है। उसी समय भागवत श्रोताओं, अरे तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। पाँच बरस तू हमसे बड़ी
बाबुल कोई भिखारी नहीं है, अपर से अपने बाबुल से कह के उसी समय तू अपना विवाह करा ले। भागवत श्रोताओं, इधर जिस समय लड़कियों का झगड़ा आज मैया के पास आया है, उसी समय माँ समझ गई कि अब मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है। जब ये समझ गई बेटी शादी के योग्य हो गई है, और पहले माता और भाइयों, हमारे यहाँ पहले लोग बहुत समझदार थे। कब? तब हमारे यहाँ लोग समझदार थे जिस समय हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से और कोई कंप्यूटर नहीं चलता था। उस समय हमारे यहाँ लोग समझदार थे, तब कंप्यूटर समझदार नहीं था। और आज कंप्यूटर समझदार है, लोग समझदार कम हो गए। पहले अगर गणित लगता था, कोई काम होता था, लोग गणित का सवाल उंगलियों से लगा देते थे। लेकिन अब कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालता है जल्दी में, तुरंत। तो भागवत श्रोताओं, पहले हमारे यहाँ माताओं बड़े बूढ़े बड़े समझदार थे। बहन बेटियों का विवाह समय से करते थे। 13 साल 14 साल 15 साल में विवाह हो जाता था। लेकिन आज विडंबना की बात यह है कि आज बहन बेटियों की उम्र घर में 25-25 साल तक हो जाती है और माता पिता सोते रहते हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि बेटी का आधा जीवन हम घर में व्यतीत किए दे रहे हैं। बेटी क्या है? बेटी हमारे घर में पराया धन होती है, और पराये धन को आपने लिया है, समय से दे दो तो मान मर्यादा इज्जत सब बच जाएगी, और पराये धन को समय पर नहीं दोगे तो अपमान सहन करना पड़ेगा। तो पहले लोग इशारे से समझ जाते थे बहन बेटियां शादी की हो कब कैसे। लेकिन आज विडंबना की बात यह है कि आज लोग नहीं समझ पाते कि बहन बेटी कब शादी के लायक कब नहीं। जबकि आज तो देखो समाज में बहन बेटियों के हालात माताओं बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं। क्या देखा है आपने ये देखा होगा